शेर मरवत को गिरफ्तार किया गया, बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद सोशल मीडिया पर आपसे मुतालिब भी खबरें चली कि शांदाना गुलजार को भी अरेस्ट कर लिया गया है। आप कहाँ पर थी कि आपको भी अरेस्ट करने की कोशिश की गई? बाहर खड़े थे, मुस्टंडे देख रहे थे हमको। हमने कहा देखो हम भी वापस देखेंगे, आपको बोलो उठाना है तो उठाओ, नहीं उठाया। फिर कल भी असेंबली आई थी, आज भी आई हूँ। क्या पता कोई हिडन FIR निकला, इस तरह हिडन इमाम निकलेगा इस दिन, इनका हिडन FIR निकल आएगी। बच्चे अब पिक एंड चूज क्यों था? उस दिन सिलेक्टेड लोगों को पिक एंड चूज नहीं है। जो लोग अवाम को निकालते हैं, जो लाहौर जाएंगे या जो बोलने वाले, ये डिफरेंट छोड़ना इन्होंने किसी को भी नहीं है। 22 बहुत कुछ होना है, किसी को उठाएंगे, किसी को फारिग करेंगे, किसी को फाइन करेंगे। शांदाना गुलजार साहब बस सिर्फ और सिर्फ 12 दिन बाकी हैं। आप लोगों ने जो 15 दिन की डेड लाइन दी थी, राना सनाउल्लाह साहब बार बार कह रहे हैं कि अटक पुल से आगे आप जरा जुर्रत करके दिखाएं, तो 12 दिन रह गए हैं, क्या हिकमत अमली? अब कहा था ना कि बदमाशों का मुल्क है, शरीफ लोगों का मुल्क नहीं है। हम जुर्रत नहीं करेंगे, हम कानून आइन को इस्तेमाल करेंगे, हमें जुर्रत की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा आइन हमारा नेगेबान है, अल्लाह के बाद आइन में, कानून में हमारी हिफाजत लिखी हुई है। अगर ये लोग पुरानी बदमाशियाँ करेंगे तो कहो फिर आप भी तैयार हो जाएं। अवाम ने आपके साथ जो करना है, PTI ने नहीं, अवाम ने जो आपके साथ करना है। मुझे अभी भी पता है कि इन भगोड़ों के 12 जहाज़ एयरपोर्ट पर तैयार खड़े होते 24 घंटे कि जिस दिन हुकूमत गिरेगी हम भागेंगे, तो इनमें से तो कोई नहीं बचेगा। इसको पंजाब जा रहे हैं आप लोग? बच्चे हमारे जितने लोग थे जो निकालते हैं जलसों के लिए लोग, उनको उन्होंने जेल में डाल दिया है। इसी वजह से ना कि जलसा ना हो 22 को ना हो 24 को, 24 को ना हो 28। जाना है आप लोगों ने? तो क्लैश तो हो सकता है अगर आप लोग जाएंगे KPK से। और क्लैश तो ये करना चाहते हैं, हम तो जलसा करना चाहते हैं। कवानीन अपने दे, शराइत अपनी दे, जगह अपनी मर्जी से दे, हम उधर चले जाएंगे, करके आ जाएंगे, अपना वक्त दे दे, अपनी शर्तें दे। स्पीकर ने जो आज आप लोगों के साथ जो ऐवान के अंदर माहौल था, एक पॉजिटिव तमाम दोनों अतराफ से आ रहा था, उसके ऊपर आप मुतमईन हैं स्पीकर के रवैये पे? स्पीकर का रवैया अच्छा था। ज़रा नेचुरली हम नाराज़ से उनसे कि आज तक प्रोडक्शन क्यों नहीं हुई, लेकिन जिस तरह आदत है ख्वाजा आसिफ की, उसने बात तो हमेशा नेगेटिव करनी होती है, लेकिन फिर हमने अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि कल काफ़ी ख्वाजा आसिफ की मैंने और अली मोहम्मद ने क्लास ली थी। अली ने तो यहाँ तक गया गुस्से में कि तुम तो खान पे बातें करते हो, तुमने तो औरतों के कपड़े फाड़ के तुम इस ऐवान में आए हो, रेहाना डार के साथ तुम लोगों ने क्या किया है। और बाजवा को तुम कॉले करते थे कि हाय जी मैं हार गया, उस्मान डार से मुझे जितवाओ। तो कल जो किया है ख्वाजा आसिफ के साथ, आई थिंक वो बिलावल की तकरीर पे आपका क्या कमेंट है? बिलावल ने जो आप लोगों के की तकरीर अगर ख्वाजा उस तरह होती, नवीद कमर साहब जैसी होती, तो मैं शायद सुन भी पूरी लेती। मैंने शुरू के कुछ अल्फाज सुने, लेकिन पता नहीं उसकी स्पीचें कौन लिखता है। बहुत फजूल स्पीच उसकी लिखी थी। खान साहब ने कल कहा था कि उनका कहना था कि जो अली मिन गंडापुर है उनके एक लफ्ज़ के साथ मैं खड़ा हूँ, और जो हमारी पार्टी अरकान है जिनको इतराज़ है और जो माफ़ी मांग रहे हैं वो बुज़दिल लोग हैं और पार्टी छोड़ दें। इस बारे में माफ़ी किसी ने नहीं मांगी, हमने माजरत की, क्योंकि वो वुमन कार्ड उठाया गया ना। मैंने तो खैर कहीं भी माफ़ी नहीं मांगी। हाँ, मैंने जर्नलिस्ट के लिए ज़रूर माफ़ी मांगी, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए, क्योंकि अली मीन का कोई मतलब नहीं था उनको अब्यूज़ करने का या उनको हर्ट करने का, क्योंकि 2 साल से ट्रेडिशनल मीडिया हमें नहीं शाया करता। मैंने खुद कितने लोगों से माफ़ी मांगी। मैं अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है, मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वी नीड ईच अदर, हम लाजिम मलजूम है, मेरी आवाज़ आप ही पहुँचाएंगे। अच्छा शांदाना साहब, आज आप लोगों की स्पीकर साहब से गालिबन मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस किया गया और क्या फैसला किया गया आप स्पीकर की जानिब से आपके रिजर्वेशंस के बाद? कहते हैं कि इंशाल्लाह कल ऐवान में सारे हमारे मेंबरान होंगे, मौजूद होंगे। सो लेट्स सी होता है कि नहीं होता। तो जब कल आएंगे तो उसके बाद माहौल क्या होगा पार्लियामेंट का, क्योंकि सब बहुत गुस्से में हैं आप लोग? सब बेल पे ही आएंगे, देखते हैं क्या होता है। जी मैम, खान साहब ने कहा कि मैं थोड़ा लेट आया था, कभी सवाल नहीं हुआ पहले, कि हमारे जो मुज़ाकरात हैं उसका दरवाज़ा खान साहब ने बंद कर दिया है, तो पीछे फिर क्या रह गया है? कुछ नहीं कैसे बच्चे, बस डे टू डे होगा, एक्सीडेंट्स होंगे, इश्यूज होंगे, इसी तरह के, कोई उठाया जाएगा, कोई सुलाया जाएगा। मतलब ये ड्रामा तो होता रहेगा। देखो ये लोग सर्वाइवल मोड में चले गए हैं, ये गवर्न नहीं कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, सिंपल इज दैट। मैम, आप जैसी इंटेलेक्चुअल खातून जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, कैम्ब्रिज से, सॉरी आई टेक माय वर्ड्स, तो ये बताइए आपको पशेमानी होती है कि आपने किस शख्स को CM मुंतखब किया है? कैसी बेहुदा और घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? नहीं, आपके अल्फाज हैं, मेरे नहीं हैं। CM साहब ने कोई घटिया बेहुदा बात नहीं की, उनका गुस्सा था और उन्होंने गुस्सा सही तरीके से निकाला। और अगर मरियम नवाज़ औरत कार्ड खेलेगी तो आपकी मरियम नवाज़ की पूरी एक शो है काशिफ अब्बासी का, वो देख लें कि वो किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करती है। लेट मी टेल यू समथिंग, जिस दिन इन लोगों ने ये गंदा टेरियन वाइट वाला केस किया और फिर खान साहब की बीवी पे गंदा इद्दत वाला केस किया, ये तो खैर है ही बेहया, इनसे क्या तमा करना। मुझे याद है कि खान साहब को कुछ लोगों ने ये जो फाइलें बनाते हैं ना, वीडियोस बनाते हैं, फाइलें ला की थी कि ये लो मरियम नवाज़ की फाइलें और ये लो पीपल्स पार्टी वालों की फाइलें, कि किस किस की मतलब जो है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगी। ठीक, खान साहब ने क्या कहा कि मैं आपको इतना गिरा हुआ लगता हूँ कि अगर मुझे पता भी हो कि इस तरह काम है, मैं लोगों की ज़ाती बेडरूम में घुसूंगा, मैं उनके ऐसे काम करूंगा, अल्लाह ना करे। मैं उस पार्टी लीडर की पैरोकार हूँ जो इस तरह का आदमी के जेल में बैठ के भी गलत बात नहीं करता।
अली अम्मी ने सिर्फ इतना बोला कि तुम हमें नहीं रोक सकती हो, और अगर सीएम बनने का शौक है, मुझ पे तो सारा दिन नून लीग वाले कचरा बोलते रहते बेटा, उस पर तो कोई बात नहीं करते, लेकिन इससे सिर्फ आसफा जरदारी की है या मरियम नवाज की है सवाल पूछते हैं ना बच्चा। सवाल पूछने का क्या फायदा जब वो चुप नहीं करता। आपने सुना कल क्या नाम है इस आदमी का, ख्वाजा आसिफ ने 3 दफा बोला, ये किसने कहा था, खानी थी पाकिस्तान नहीं। मैंने कहा अपनी आवाज़ तो ठीक कर ले, डिफेंस मिनिस्टर भी हमारा पाकिस्तान को औरतों की आवाज़ में बोल रहा है। मैं कहा मैंने बोला था और बहुत अच्छा किया था। फिर मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी कि मेरा मतलब यही था कि खान पे एक वज़ीर आज़म पे हाथ उठाओगे, उसकी बीवी पे, फिर मैं होंगी, फिर मेरी वालदा। मेरी एक एक बात सच हुई है, कोई औरत पाकिस्तान में इस वक्त नहीं बची है। तो मैंने कहा आप लोग अपने बोलने का तरीका से सीख लिया, आपके सफ़ेद बाल हो गए। कल तो मैं चीख हुई उन पे, मैं ज़िंदगी में मुझे वालिदा ने ऐसा भला नहीं किया था कि मैं किसी पे आवाज़ उठाऊँ। कल मैंने अपने से 30-40 साल बड़े आदमी पे चीखी आवाज़ें निकाली है क्योंकि वो इतनी बेहुदा बातें कर रहे थे। लेकिन अली अमीन गंडापुर सबको याद रहता है, यही समझ नहीं आती। ये बताइए कि गुज़श्ता रोज़ सेनेट ऑफ पाकिस्तान ऐवान बाला में माहौल बड़ा तल्ख हो गया और फिर सेनेटर पीटीआई की जो है फलकनाज़ सैयद अली, उनको 2 दिन के लिए सस्पेंशन उनकी हो गई। यहाँ नहीं, यहाँ 2 मिनिस्टर्स बैठे थे, राना तनवीर और ख्वाजा आसिफ की, नहीं भी उसकी हो गई। उसने सिर्फ ये बोला कि तुमने जुर्रत कैसे की फजूल बात करने की। यहाँ तो जुर्रत से बहुत आगे चले गए, माँ बहन तक पहुँच गए। डिग्गियां चेक की गई, परसों हमने देखा रात को, आप भी जब यहाँ से जा रही थी आपकी भी डिग्गी वगैरह चेक की गई, क्या हुआ? हमने शहबाज शरीफ टाइप लोग नहीं छुपाते डिग्गियों में। पार्लियामेंट के तकद्दुस की हर शख्स बात करता है जो पार्लियामान के अंदर है या बाहर है, लेकिन पार्लियामेंट का तकद्दुस जब पामाल हुआ तो उसके ऊपर हुकूमत की जानब से कोई सख्त नोटिस नहीं लिया गया। सारा ड्रामा। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? और दूसरा ये बता दें, फैसल वावडा जो है वो इतने ताकतवर कैसे? ताकतवर आपके साथ का नहीं, मेरे नहीं। इट मींस पीटीआई के नहीं बच्चे, ताकतवर अल्लाह है वाहिद और कोई नहीं है, बाकी नशा है ताकत। कितना अफसोस है जब ये सब कुछ हुआ 2 दिन से, क्या एज ए पार्लियामेंटेरियन, एज ए मैंने जी खैर इनका ये तो इतना फैसल वावडा की ताकतवर अल्लाह है। अगर मैं फैसल वावडा को या बाजवा को सजदा शुरू कर दूँ तो अच्छा मैं मर ही जाऊँ। और जहाँ तक बात रही कि पार्लियामान की इज्जत की बात नहीं करता, नवीद कमर साहब ने बहुत उम्दा बातें की। एक है मुनव्वर तालपुर साहब, वो भी पीपल्स पार्टी के, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। बाकी देखिए, फॉर्म 47 की पैदावार से आप तमीज़ और पार्लिमानी अदराक का तवक्को मत रखें। एज ए मैंने कितनी परेशान, कितनी आप लोगों को अजियत हुई ये सब कुछ 2 दिन से जो हुआ? गुस्सा बहुत आया बच्चे, बट देन आई थॉट अबाउट इट। खान साहब जेल में है, हमारा लीडर, पाकिस्तान का शेर, वाहिद सच्चा बेटा, तो ठीक है वो जेल में, हम सारे चले जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है? हम खान से बेहतर हैं क्या? शांताना साहिबा, ये जो मुलाजमीन हैं या वार्ड, ये जो सिक्योरिटी वाले हैं या जनरेटर चलाने वाले सार्जन, इनको मुअत्तल करके क्या फ़ायदा हो जाएगा? स्पीकर साहब उनको मुअत्तल करी जा रहे हैं। डू यू थिंक कि दोज आर रिस्पॉन्सिबल या वो वैसे ही रगड़े में आ रहे हैं? मालदारों का मुल्क है, जो कर लें कर लें। गरीब की आवाज़ है इस मुल्क में।